नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पुनः आईपीएससी नामकरण से दूसरा भाग लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम एल्केन के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने एल्केन के आईपीएससी नामकरण देखा था वहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने चर्चा किया था कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो एल्किल समूह बनता है। इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमने ये भी बताया था कि एल्केन का नामकरण करते समय एल्किल समूह का नाम हम पहले लिखेंगे, इसके बाद जो हमारे पास एल्केन समूह जो चयन होगा तो उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। चलिए हम क्रम देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था श्रृंखला चूज करना है आपको, तो आप श्रृंखला चूज करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे लंबी श्रृंखला चूज करना है। यदि ऐसे 1 2 3 4 5 6 तो आपको पता हो गया दोस्तों, ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है। इसके बाद हमने ये बताया था कि श्रृंखला चूज करने के बाद आपको बारीता क्रमणी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग वहीं से करनी है जहां से कोई ना कोई एल्किल समूह आपको पास पड़े, या इसके जगह कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो क्रियात्मक समूह पास पड़े। तो अपन देखते हैं, एक यहां से 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6। यहां से 2 नंबर पे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और यहां से कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3। इस तरह से जहां से हमें एल्किल समूह पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों नंबरिंग हो गया। इसके बाद हमें एल्किल समूह देखना है। तो 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और एक 4 नंबर पे। तो कितने जुड़े हुए हैं, 2। याद रखना दोस्तों, यदि एक जुड़ा हो तो उसे मोनो बोलते हैं, और जो कि लिखा नहीं जाता। यदि 2 जुड़े हों तो डाई बोलते हैं, 3 जुड़े हों तो ट्राई बोलते हैं, 4 जुड़े हों तो टेट्रा बोलते हैं, और 5 जुड़ा हो तो पेंटा। इसके बाद हेक्सा, हेप्टा। इस क्रम से क्या बोलते हैं, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 5 को पेंटा। ठीक है दोस्तों, बार बार अपन रिपीट करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें एल्किल समूह लिखना है। तो एल्किल समूह हमारे पास 2 है, और एल्किल समूह लिखते समय हमें नंबरिंग करनी, कितने कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे जुड़ा, और कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 एल्किल समूह हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 1 को मोनो और 2 को क्या लिखते हैं अपन, डाई लिखते हैं। ठीक है। और ये कौन सा है, तो एक कार्बन होता है तो मेथ, मेथ से मेथेन बनता है, और मेथेन से जब जैसे यहाँ पर ये मेथेन है, इससे एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो हमें मेथिल समूह प्राप्त होता है, जिसको CH3 कहते हैं। तो ये मेथिल समूह है, तो इसके जगह हम दोस्तों मेथिल लिख दें। ठीक है। इसके बाद नंबरिंग है कितना, 6 हेक्स, तो हेक्स लिख दें, और एन मतलब एल्केन समूह है, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, आपके पास ये श्रृंखला है। ठीक है, कार्बनिक श्रृंखला एल्केन समूह है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है। इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चूज करेंगे। तो इस तरह यदि श्रृंखला चूज करते हैं तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। और यदि इस तरह आप चूज करते हैं तो 7। तो आपको बिल्कुल लंबी श्रृंखला आपको पता हो गया, ये हमारी एक लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है। इसके बाद नंबरिंग करना है। तो इधर से देखें तो 1 2 3 नंबर पे, और इधर से 1 2 नंबर। तो नंबरिंग कर देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से नंबरिंग कर दिए। इसके बाद एल्किल समूह देखना है। तो 3 या 4 एल्किल समूह जुड़े हुए, 2 नंबर पे 2 और 5 नंबर पे। और एल्किल समूह आपको पहले लिखना है। तो कितने नंबर पे, 2 नंबर, मतलब 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं, और 2 5 नंबर, तो 5 और 5। हमने बताया था कि जब 4 सेम एल्किल समूह हो तो 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो क्या बोल दें, टेट्रा बोल दिए अपन। ठीक है। इसके बाद कौन सा एल्किल समूह है, तो ये कौन सा एल्किल समूह है, ये है मेथिल। तो क्या बोल दिए अपन, मेथिल। ठीक है। इसके बाद 7 कार्बन है, यानी 7 कार्बन की श्रृंखला है हमारे यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं अपन, हेप्टेन। ठीक है। हेप्ट से हेप्टेन, इसका नाम हो गया 2255 टेट्रा मेथिल हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि
ये हमारे पास कार्बनिक श्रृंखला है। सबसे पहले हम चयन करेंगे तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। यदि अपन ऐसे चूज करें तो देखें सबसे लंबी शायद श्रृंखला आपको मिलेगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की श्रृंखला मिल रही दोस्तों। इसके बाद हमें देखना है कि एल्किल समूह किधर से पास में, तो यहाँ पे 1 2 3 पे एल्किल समूह मिल रहा है और इधर से 1 2 3 4 पे। कहने का मतलब है हमारा सही क्रम होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर लिया। इसके बाद हमको देखना है कि किस नंबर पे कौन सा एल्किल समूह। दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन है, निमेथिल है ये। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होता है तो मेथ के बाद एथ होता है, एथ होता है 2 कार्बन में, एथ से एथेन बनता है। एथेन का सूत्र क्या दोस्तों, C2H6। जब इससे एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, C2H5। एथेन से क्या बनता है दोस्तों, एथिल। इतना ध्यान रखना दोस्तों, यदि 2 एल्किल समूह आपके पास है तो वरीयता क्रम से अर्थात अल्फाबेट से, जिसकी यदि मीनिंग पहले, जैसे एथिल को E/TH, ठीक है, IL एथिल, और मेथिल को तो यम से स्टार्ट होता है। आपको देखना है पहला वर्ड कौन है, ई, मतलब अल्फाबेट में ई प्रारंभ में आता है और यम बाद में। तो आपको एथिल पहले लिखना है और मेथिल बाद में। तो कितने नंबर पर एथिल, 5 नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है, तो 5 नंबर पर एथिल। ठीक है, मेथिल कितने नंबर पर, 3 नंबर पर मेथिल। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर पर मेथिल जुड़ गया। और कितने कार्बन है, 8। ठीक है, तो 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, तो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण हो गया। 5 नंबर पर एथिल जुड़ा हुआ है और 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एक और हम अंतिम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे पता है कि आपको यदि पहला वीडियो आप देखे होंगे जरूर समझ में आता होगा। यदि आप पहले वीडियो इसको नहीं देखें जरूर वीडियो देख लें दोस्तों, क्योंकि उसमें बेसिक बताया मैंने IUPAC नामकरण का। यदि वो आपसे नहीं आ रहा तो बिल्कुल ये आपको समझ में नहीं आएगा। पुनः सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला दोस्तों, सबसे अब आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि आप इतना वीडियो देख चुके होंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला ये आपको दिख रही होगी। इसके बाद नंबरिंग करें 1 2 3, यहाँ 3 नंबर पर और यहाँ 2 नंबर पर। तो इधर से पास पड़ता है तो इधर से अपन नंबरिंग कर देते हैं। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया। अब देखें दोस्तों, 2 नंबर पे 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 4 नंबर पर 1 जुड़ा है। दोस्तों ध्यान दें कि ये सभी जो हैं सेम है, यानी सभी के सभी मेथिल समूह हैं। और कितने मेथिल हो गए, तो 3 मेथिल समूह, तो 3 को हम ट्राई लिखते हैं। ठीक है, और मेथिल है तो मेथिल लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 हैं तो हेक्स, और हेक्स से क्या बनता है दोस्तों, हेक्सेन। इस प्रकार दोस्तों एल्केन समूह का हमने IUPAC नामकरण देखा। इसके अगले वीडियो में हम एल्कीन की IUPAC नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी नियम वही रहेगा दोस्तों, आप इन नियमों को याद कर लें या आप अपने नोट्स में इन नियमों को लिख लें जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, क्योंकि यही नियम हर एक IUPAC नामकरण में, चाहे वो किसी भी क्रियात्मक समूह हो या कोई भी एल्काइन समूह हो या चाहे कोई एल्कीन समूह, उसमें यदि एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले लिखेंगे। यदि एल्किल समूह के साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो अल्फाबेट देखेंगे। ABCD में जिस क्रियात्मक समूह का शुरुआत पहले होगा, मतलब ABCD अक्षर में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हमारा ये वीडियो IUPAC नामकरण का दूसरा भाग था, इसके पहले वाले भाग को अवश्य देखें। धन्यवाद।